आप सभी लोगों का मेरे YouTube एकेडमिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश परस्ते, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हरदा मध्य प्रदेश से हूँ। और आज आपके बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ एमपी सेट के बारे में। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किन किन राज्यों में सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रही है और कहाँ कहाँ की ये मतलब इसकी एडवर्टाइजमेंट आई है। क्योंकि सेट एग्जाम निकालने से क्या होता है कि उस पार्टिकुलर उस स्टेट के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब अप्लाई करते हैं उस पार्टिकुलर स्टेट में, जैसे आप एमपी सेट का निकालेंगे, क्लियर करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। मैंने स्वयं एमपी सेट क्वालिफाइड किया है 2017 में। तो जब आप ये क्वालिफाई करेंगे तो मध्य प्रदेश के जितने भी महाविद्यालय हैं और यहाँ की जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वैकेंसी निकलती है तो जॉब अप्लाई करने के लिए। और क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी में आपके सामने दो ऑप्शन रहते हैं, ये कि आप नेट या सेट क्वालिफाई होना चाहिए पार्टिकुलर सब्जेक्ट से, या कि फिर पीएचडी कंप्लीट होने चाहिए। तो पीएचडी कंप्लीट होने चाहिए तो उसमें आपके सामने कंडीशन रहते हैं कि वो रेगुलर मोड से हो, ठीक है, उसमें आपकी ओपन वाइवा हुआ हो और 2 पेपर पब्लिश्ड हुए हों और 2 पेपर प्रेजेंट किए हुए हों और उसके एक्सटर्नल मतलब 2 एक्सटर्नल के चेक हुआ हो। इस तरह से उसमें कंडीशन रहते हैं और उसकी एक मतलब पूरा प्रारूप रहता है नेट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट का, तो वो आप लगा सकते हैं। तो यदि आपका नेट सेट नहीं है तो आप पीएचडी से भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। लेकिन यदि आपको ये लग रहा है कि मुझे नेट सेट भी होना चाहिए, पीएचडी भी होना चाहिए, तो इस तरह से आप नेट सेट की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और इसमें बेनिफिट आपको ये रहेगा क्योंकि दोनों का सिलेबस बिल्कुल लगभग सेम रहता है। अधिकांशतः जितने भी सेट की एग्जाम होती है वो नेट के जैसे उनका सिलेबस रहता है। तो हम आइए चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के एमपी सेट के बारे में। एमपी सेट जिसकी अभी जो इसकी लास्ट डेट थी, वो जब इसकी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो इसकी स्टार्टिंग डेट थी फॉर्म भरने की, वो 31/3/2024 से। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी 20/4/2024, यानी आज 17 तारीख को हम वीडियो बना रहे हैं, तो 20 तारीख को इसकी लास्ट डेट थी। लेकिन अभी एमपीपीएससी ने जस्ट, यदि आप इसको देखेंगे, इसको ओपन करेंगे, मैं यहाँ पहले से इसको ओपन करके रखा हूँ, तो इसमें जब आप यहाँ देखेंगे ये व्हाट्स न्यूज में, तो इसमें आपको ये पता चलेगा, पहले ही इसमें आ रहा है कि राज्य पात्रता परीक्षा 2024 में 4 नवीन विषय इसमें जोड़ा गया है। तो इसके चलते नवीन विषय इसमें सेट परीक्षा में जोड़ा गया है, तो निश्चित रूप से क्या रहेंगे, इसकी मतलब जो फॉर्म भरने की डेट है बढ़ गई होगी। तो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन विषय जोड़ा गया है और इसके लिए आपको जो पीजी में कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, एमएससी सीएस होना चाहिए। और डिफेंस एंड स्ट्रेटजीज और संगीत विषय को जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, संगीत को भी बहुत महत्व दिया जा रहा है अपने मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में। अभी मैं हरदा महाविद्यालय में कार्यरत हूँ, यहाँ भी एक संगीत का एक पोस्ट क्रिएट हुआ है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं यदि आप संगीत से हैं तो इस तरह से नीचे देखेंगे तो इन जो नए 4 विषय हैं, इन 4 विषयों की जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है वो 23/4/2024 से प्रारंभ होगी। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें से, है ना। और पहले जितने भी पहले जो सब्जेक्ट निकले थे, मतलब सेट की जो निकली हुई थी, जितने भी विषय के उसमें चल रही थी, वो तो ऑलरेडी उनका भी चल ही रहा है 31/3 से, और उनकी लास्ट डेट कब थी, 20 अप्रैल 2024 को। लेकिन ये एक नवीन आदेश आने के बाद यहाँ लिखा है समस्त विषयों हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि कब कर दी गई है, 9/5/2024 को। 9 मई तक आप एमपी सेट की परीक्षा की फॉर्म भर सकते हैं। और एमपी सेट जैसे ही आप निकालेंगे आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, हमारे जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। और इसमें कैसे बनना है, कैसे पढ़ाई करना है, क्या इसकी रणनीति होना चाहिए, इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए रहा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में शेयर करूं। और इसकी संभावित जो तिथि है एमपी सेट की, वो 15/12 मतलब 15 दिसंबर 2024 को होने वाली है। इसके पहले अभी यूजीसी नेट भी जून में होने वाली है। तो आप लोग दोनों की तैयारी कीजिए तो आसानी से कोई ना कोई एक एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि नेट की एग्जाम हर 6 महीने में एक बार होती है, दिसंबर में होती है और जून में होती है। तो जून के लिए उसकी भी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आने में है, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करिएगा। दोनों का सिलेबस सेम रहता है, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा और बढ़िया से अपने मनपसंद जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जॉब है उसको जरूर करिए। इसके साथ साथ आपके सामने और कई वीडियोज मैं लाने की कोशिश करूंगा। कई स्टेट की, जैसे सीजी सेट, छत्तीसगढ़ सेट भी निकला हुआ है,
तमिलनाडु सेट निकला है, केरला सेट निकला है। तो इनके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, और इसकी स्ट्रेटजी सेट की कैसे तैयारी करनी है इसके भी बारे में बताऊंगा। तो उसमें जरूर आप लोगों को बहुत उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से अच्छे स्टडी मटेरियल और स्ट्रेटजी उसमें देने की, ताकि आपको आपकी तैयारी में बहुत ही अच्छा बेनिफिट। और ध्यान रखिएगा, इसमें लेट बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि यदि आप लेट फीस भरते हैं सेट परीक्षा में, तो आप जैसे देखेंगे नॉर्मली यदि लेट फीस होते हैं, प्रथम चरण के लेट फीस होता है तो ध्यान रखिएगा 3,000 रुपये लगेगा। सेकेंड बार लेट फीस यदि लगता है, विलंब शुल्क यदि देर से भरते हैं, तो आपको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 25,000। तो ध्यान रखिएगा, बिना डोंट वेस्ट योर टाइम, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, जल्दी से आप लोग फॉर्म भर लीजिए और फॉर्म भर के अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी बढ़िया बनाए रखेंगे। और मैं रिसर्च से संबंधित बहुत से ऐसे टॉपिक आपके बीच में लाऊंगा कि कैसे रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, कैसे कराना है, ये सारी चीज़, क्योंकि रिसर्च मेरा बहुत ही फेवरेट फील्ड है और मैं खुद उसमें अभी प्रोजेक्ट एक तैयारी कर रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट की भी कैसे क्या तैयारी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रोजेक्ट के बारे में, रिसर्च के बारे में, और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कहाँ कहाँ निकली उसके बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी रखिएगा। गुड लक एंड बेस्ट विशेस डियर ऑल्स।